अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़वान अशरफ। अमेरिका के अंदर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जो मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, लंच के ऊपर जो मुलाकात हुई है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो ज़ेर बहस है, उसके ऊपर बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है। और इस वक्त वही टॉप स्टोरी बनी हुई है अमेरिकी सदर के साथ डोनाल्ड ट्रंप की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात। ये जो मुलाकात है ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर इशू बना हुआ है या हॉट टॉपिक बना हुआ है। लेकिन बात यह है कि इस मुलाकात के अंदर डिस्कस क्या हुआ है। मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अपना अपना तजिया दे रहे हैं और इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में वहाँ पर क्या डिस्कस किया गया है, एजेंडा क्या था मुलाकात का, उसके अंदर क्या डिस्कस किया गया है, उसके अंदर कौन से मामला डिस्कस किए गए, क्या तय पाया है, पाकिस्तान इंडिया के हवाले से क्या डिस्कशन हुई, पाकिस्तान बल्कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो इस वक्त लड़ाई हो रही है उसके हवाले से क्या डिस्कशन हुई, रूस यूक्रेन के हवाले से। तो 3-4 इशूज़ जो हैं वो डिस्कस हुए हैं यहाँ पर इस मुलाकात के अंदर। और आखिरकार पाकिस्तान में जो जमहूरियत की बहाली है, आइन और कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती है, पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी और अदलिया की आज़ादी और इमरान खान की रिहाई, उसके मुतालिक भी बात हुई, जिसके बारे में यहाँ पर कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान के मुतालिक तो जिक्र ही नहीं किया गया। तो फिर उन्हें पूछा जाए कि फिर किस बात के ऊपर सारी डिस्कशन हुई है, एजेंडा क्या था, वो भी नहीं बताते, कहते बस इमरान खान के मुतालिक बात नहीं हुई। तो वहाँ पर जो बातें हुई हैं, वहाँ पर जो एजेंडा था वो आपको मैं बता देता हूँ कि वहाँ पर किस मामले के ऊपर बात हुई है। पहली बात ये कि आपको बताइए कि ये मुलाकात जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई, जंग ख़त्म होने के बाद ये मुलाकात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शेड्यूल हो गई थी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो ये जो मुलाकात हुई है इसका वाज़ेह बैकग्राउंड, इसकी जो पूरी कहानी है, इसका पीछे जो मंजर है, मंजरनामा है, वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग हुई उसके तनाजुर में ये मुलाकात प्लान की गई अमेरिकी सदर के साथ। जैसे ये मुलाकात होनी थी, जो एक दिन पहले 24 घंटे पहले अमेरिकी सदर ने नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन के ऊपर बातचीत की। तो नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत, फिर उसके 24 घंटे बाद जनरल आसिम के साथ मुलाकात, ये अगर आप इसको कनेक्ट करें तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि दोनों का मकसद ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामलात के हवाले से बात की जाए। डोनाल्ड ट्रंप का जो मकसद है वो यही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बता दिया था, जब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंगबंदी हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्वीट कर दिया गया था। और ट्वीट करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या प्रेस टॉक के अंदर, मीडिया ब्रीफिंग के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामलात आपने हल करवाएँ, उसने कहा कि बिल्कुल हमने हल करवाएँ, हम इनको खाने की टेबल के ऊपर भी बैठाएँगे, इनकी बातचीत भी करवाएँगे और मसला कश्मीर के ऊपर भी बात करवाएँगे। तो खाने की टेबल देखें सजा दी गई। अब दूसरी साइड जो इंडियन साइड है उसने आने से असल में इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया वो मैं आपको बताता हूँ। उनकी जानिब से इसलिए इनकार किया गया, और ये पाकिस्तान की फतह है, पाकिस्तान की जीत है, ये पाकिस्तान के बयानिए की, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फतह है, जीत है। उन्होंने इनकार कर दिया और उनकी जानिब से उनका जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनकी जानिब से ये मैसेज भी दिया गया, पैगाम दिया गया, बयान दिया गया, ट्वीट किया गया कि हम किसी सूरत अमेरिका की सालिसी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मामलात हैं, ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से अमेरिका की सालिसी को कबूल नहीं करेंगे। तो ये जो 3-4 चीज़ें अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा जो टॉप एजेंडा था इस मुलाकात का, वो था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बातचीत के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, डायलॉग के हवाले से, टेबल टॉक के हवाले से, डिस्कशन के हवाले से। ये बड़ा वाज़ेह है और इसके ऊपर बात की गई, इसके ऊपर डिस्कशन की गई। ये तो टॉप एजेंडा। दूसरे लेवल के ऊपर जो अब इशू खुल चुका है ईरान इसराइल का, क्योंकि उस वक्त तो ये मसला नहीं पैदा हुआ था जब ये मुलाकात शेड्यूल हुई। तो सेकंड जो इशू डिस्कस हुआ है वो है ईरान और इसराइल का। अमेरिका असल में चाहता है पाकिस्तान से कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करके अफ़गानिस्तान को जिस तरीके से चारों तरफ से घेरा गया और पाकिस्तान के
अड्डे और पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ अफ़गानिस्तान के ऊपर हमले किए गए, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हवाई अड्डे और इस तरह की सारी जो सपोर्ट थी अमेरिका को फराहम थी, नेटो ममालिक को फराहम थी, अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करने वालों को फराहम थी। बिल्कुल इसी किस्म की सपोर्ट की डिमांड फरमाइश वो आज की गई है पाकिस्तान से, क्योंकि ईरान के ऊपर जो हमला किया गया, ईरान बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को मेंशन भी किया कि उन्होंने वैसे नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा कि ये शख्स ईरान को बड़े अच्छे तरीके से जानता है और बहुत सारे लोगों से बेहतर जानता है। असल में वो जंग आसम का जिक्र कर रहे थे और उनका वो असल में इसराइल को भी बुरा समझते हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने मेंशन किया और ये बात भी ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी वो हमारे साथ एग्री करते हैं, वो हमारे साथ एग्री करते हैं इस मामले के ऊपर, ईरान इसराइल के मामले के ऊपर। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर पाकिस्तान से किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए होती वक्ती तौर पर तो हो सकता है कि अब कोई सपोर्ट आगे मिल जाए, लेकिन अगर ये सपोर्ट चाहिए होती तो ये जंग से पहले पाकिस्तान से डिमांड करते, मुलाकात करते, बात करते और पाकिस्तान की जानब से फौजी अड्डे या सरहद के ऊपर तमाम चीज़ें मांगते। अभी अगर डिमांड की गई है तो इसका मतलब है कि ये डिमांड की गई कि आप न्यूट्रल हो जाएं, आप ईरान के साथ ना खड़े हों, ईरान की हिमायत ना करें। लेकिन आपको पता है कि ऐसा हो नहीं सकता। अमेरिका इसराइल के जो अज़ाइम है बड़े ख़तरनाक और खौफनाक है। आज आप सब इसके बारे में बता चुके हैं कि ये जो इसराइल की जानब से ईरान के ऊपर हमला किया गया है, अगर हम इकट्ठे ना हुए तो एक एक करके बाकियों की भी बारी आए और यही होगा। तो ये ज़्यादा आसिम को पता है, इस वजह से उन्होंने ये जो बात की है, न्यूट्रल पोजीशन लेने की कोशिश की, ईरान की थोड़ी बहुत साइड भी लेके न्यूट्रल पोजीशन। तो ये क्योंकि करंट इशू बना हुआ है, हॉट टॉपिक है, डेवलपिंग स्टोरी है, डेवलपिंग इशू है, तो इसके ऊपर भी बात हुई। थर्ड जो बात हुई इशू के ऊपर एजेंडे में जो शामिल था वो था पाकिस्तान के हालात और वाक़यात के मतलब, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पाबंदियों के मतलब, उसके पीछे कहानी और मामला ये पाकिस्तान में जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और 8 फरवरी के इंतखाबात, फिर उसके बाद इमरान खान की रिहाई, ये इसके ऊपर डिस्कशन हुई है। तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे की ये मुलाकात थी, लंच था, उसके ऊपर ये तमाम मामला के ऊपर डिस्कशन हुई है और ये तमाम मामला डिस्कस हुए हैं वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के। ये वो एजेंडा था, ये वो असल कहानी थी, ये वो असल मामला थे जिनके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ 2-2.5 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, 2.5 घंटे ये मुलाकात हुई और तमाम के तमाम मामला, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, इसराइल, पाकिस्तान के अंदरूनी मामला और बाकी जगहों पर उनका जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, नुक्ता नज़र है, इसके बारे में ये तमाम चीज़ें डिस्कस की गई हैं।